गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस, आज का जो टॉपिक है काल, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग टेंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी टॉपिक सब इंपॉर्टेंस होता है, पढ़ना हमें सब जरूरी होता है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते कंफर्म हो जाता है, उसको थोड़ा अधिक पढ़ना पड़ता है। लेकिन बाकी सारे भी टॉपिक्स जो होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। लेकिन ये काल, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। टेट से टेट जो भी टीचर्स भर्ती वाले एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें सारे आते ही हैं, तो आपको तो पढ़ना जरूरी ही है। और देखिए, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्टडी विद सुनीता चैनल में। चलिए पहले काल की परिभाषा पढ़ते हैं। काल की परिभाषा पढ़ने से पहले एक बात जान चाहिए, इसका जो संबंध है क्रिया से होता है। क्यों क्रिया से होता है? भाई जो काम है, क्रिया का मतलब काम, जो काम हो रहा वो काम कैसे, मतलब कहाँ, मतलब कब हो रहा है, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, यानी कि जो समय जो बताएगा वो जो काम होने का, उसी को हम क्या कहते हैं? काल। काल का क्या अर्थ क्या होता है? काल मतलब क्या होता है इसका? तो काल का जो अनर्कार्थिक शब्द जो होगा वो क्या होगा? काल को किस और क्या कहते हैं? तो काल का मतलब होता है समय, ठीक है ना। काल का मतलब होता है, काल का जो अनर्कार्थिक शब्द होता है वो क्या होता है? समय होता है। यानी कि जिस रूप से क्रिया के होने का समय पता चले, यानी जो काम जो है, जो क्रिया हो रही है उसके समय होने का पता चले, वही होता है आपका काल, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल का मतलब समय। जब कभी पूछा जा सकता है कि काल का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा, तो एक भी हो सकता है, काल का अनेकार्थिक शब्द समय होता है, ठीक है ना। अब ये उसके प्रकार कितने होते हैं? तो काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, ठीक है ना। काल के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः तीन भेद होते हैं। मुख्यतः क्या तीन भेद होते हैं? मुख्य भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब ये समझिए कि भूतकाल क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है। भूतकाल यानी कि बीते हुए समय की बात, जो काम हो चुका हो, ठीक है ना, जो समय बीत चुका है, उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल, ठीक है ना। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। भविष्य काल जो समय आएगा, जो समय आएगा वो हमें पता नहीं रहता है, वो अज्ञात होता है। यानी कि वो समय कब आएगा, ठीक है, क्या कब होने वाला है, ये हमें पता नहीं है। तो वर्तमान का जो समय होता है हमेशा अज्ञात होता है, हमें पता नहीं। उसी को संदिग्ध भी कहते हैं, अज्ञात होना संदिग्ध भी कहते हैं। तो ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके एक एक के सबके काल भेद पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम भूतकाल के भेद पढ़ते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। ये आपके भूतकाल के भेद होते हैं। सब भूतकाल सभी काल के आपको भेद पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भूतकाल से स्टार्ट हुआ है तो हमको भूतकाल से पढ़ना है। भूतकाल के आपके 6 भेद बताए गए हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है ना। सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल पढ़ते हैं, ठीक है। सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, बीते हुए समय में समान रूप की क्रिया संपन्न होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सामान्य मतलब सामान्य होता है, ये तो आप जान रहे हैं, ठीक है ना। सामान्य मतलब क्या होगा? सामान्य चीज बात। तो यानी कि मतलब क्रिया का जो रूप है, जो काम क्रिया हो रही हो, सामान्य रूप से, ठीक है, संपन्न हो रहे हो, उसमें कोई और समय नहीं, मतलब एकदम सामान्य रूप से है, कब बोध हुआ हो, तो क्या हुआ? सामान्य भूतकाल। जैसे उदाहरण से समझिए, बच्चों ने खेल खेला, एक बात है, ठीक है, एक वाक्य है कि भाई खेल खेला, ये तो आपको समझ में आ गया, ये काम हो चुका है, तो भूतकाल हो गया। लेकिन क्या एक सिंपल बात है, एक सामान्य बात है कि बच्चों ने खेल खेला, ये एक सामान्य भूतकाल कहा जाए। क्यों? खेल खेलने का काम हुआ, वो भी भूतकाल में, ठीक है ना। तो मतलब खेल खेला, काम हो चुका। और दूसरी बात, एक सामान्य बात है, बच्चों ने खेल खेला। फिर आते प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, ये भी एक सामान्य बात है, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उन्होंने भी एक काम किया, यानी कि भूतकाल की बात है। तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। आसन्न भूतकाल, दूसरे नंबर पे आपको आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है समीप, निकटता, ठीक है ना, पास, ठीक है। आसन्न का अर्थ होता है समीप, निकट। अब इस भूतकाल में क्या है
क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, ठीक है, कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, काम जो अभी अभी समाप्त हुआ, काम तो हुआ, खत्म हुआ, बल्कि अभी अभी समाप्त हुआ, उसी को हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर, ठीक है ना, आरंभ होकर और अभी अभी समाप्त हुई है। काम जो है भूतकाल में आरंभ हुई थी, लेकिन जो समाप्ति जो हुई है लग अभी अभी हुई है, तो उसी को हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। मतलब समीपता ये बता रही है कि समीप और निकट, कि काम तो मतलब क्या हुआ कि आप तो खत्म, शुरू जो हुई थी भूतकाल में, लेकिन खत्म जैसे क्या हुआ अभी वर्तमान में हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं कि आसन्न भूतकाल। संबंध आपका है कि वर्तमान से संबंध हो गया और उसका भूत से। जैसे उदाहरण से समझेंगे, दादी जी अभी बाजार गई हैं, ठीक है ना, भाई बाजार गई हैं वो, ठीक है ना, अभी बाजार गई हैं, लेकिन समय जो बता रहा है अभी का बताया जा रहा है। बाजार जाने का समय तो हो गया, फिर भूतकाल में दिखा दिया, लेकिन वो अभी गई हैं, यानी कि समीपता जो दिखा रही है इसकी क्या है, अभी जाने का, इसीलिए आसन्न भूतकाल में आएगा। फिर अब प्रखर ने पियानो बजाया, प्रखर ने पियानो बजाया, तो भाई बजाया, ठीक है ना, काम तो भूतकाल में हुआ, लेकिन जो पियानो बजाया वो प्रखर ने पियानो बजाया, ये अभी की बात हो रही है, ठीक है, बजाया बजाने वाला काम शुरू किया, लेकिन कब है, अभी खत्म हुआ। यानी कि इस आसन्न भूतकाल से आपको ये पता चलता है कि यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर और खत्म अभी हुई है, ठीक है ना, खाना खाते खाते अभी तक खाना खा ही रहा है, कुछ इस तरह का काम जो शुरू हुआ भूतकाल में अभी तक हो ही रहा है। तो वो काम, जैसे अभी बाजार गई हैं, तो गई हैं वो तो भूतकाल हो गया है, लेकिन अभी गई हैं इसका मतलब काम तो भूतकाल से शुरू हुआ लेकिन अभी खत्म हुआ, इसी को हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। तो गाइस देखिए, आपके 6 भेद में से 2 भेद सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल है। इसका आप अच्छे से देखिए और उसको एक बार और आपको हम समझाते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है, भूत, वर्तमान, भविष्य, ठीक है ना। भूतकाल के 6 भेद सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आपको वर्ड से शब्दों से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। सामान्य मतलब सामान्य, ठीक है, एकदम सामान्य काम हुआ, भूतकाल में काम हुआ, खत्म हुआ, लेकिन वो एक सामान्य बात, बच्चों ने खेल खेला, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उसने खाना खाया, या इस तरह के जो शब्द आते हैं अंत में, वो क्या होता है, सामान्य भूतकाल की ही पहचान होती है। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ये समीपता और निकट की बात, काम जो है आपका भूतकाल से आरंभ होकर अभी खत्म हुआ, ठीक है ना, वहाँ पे ये आसन्न भूतकाल तक। चलिए, ये आपका 2 है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके आगे का बताऊंगी। चलिए भाई, इसके आगे का पढ़ते हैं हम लोग। हमने अभी सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल पढ़ चुके। अब है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब क्या है कि पूर्णता ना होना, ठीक है ना। देखिए, शब्दों से ही समझ में आ जाता है कि अपूर्णता, पूर्णता, ये सब क्या चीज़ें हैं। देखिए, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह नहीं पता चलता कि कार्य समाप्त हुआ कि, जैसे देखिए कार्य हो रहा था, ठीक है ना, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि पता नहीं कार्य हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब अपूर्णता होना, अनजान है, ठीक है ना, पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है। अपूर्ण मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है, यह अज्ञान होना। जैसे देखिए, जो क्रिया हो रही थी भूतकाल में, ठीक है, जो क्रिया भूतकाल में यह हो रही थी, वहाँ हमें ये नहीं पता है कि वो समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। जिस क्रिया से हमें ये न पता चलता हो कि कार्य समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ, वही कहा जाता है अपूर्ण भूतकाल। उसी को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो काम शुरू हुआ भूतकाल में, लेकिन यह न पता चल पाना कि कार्य समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ, उसी को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे आपको देखिए, सचिन गेंदबाजी कर रहा था, ठीक है ना, अब वो कर रहा था, अभी तक कर रहा है कि नहीं हुआ, खत्म हो गया उसकी गेंदबाजी की नहीं, ये हमें नहीं पता है। कर रहा था, भूतकाल से वो कर रहा था, लेकिन वो गेंदबाजी करना अभी तक कर रहा है कि खत्म हो गया, ये नहीं पता चल पा रहा है। इसी को हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, कि भूतकाल से कार्य तो शुरू हुआ,
लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो कार्य समाप्त हुआ कि कर रहा था तो कर चुका था तो होता तो काम समाप्त हो चुका रहता, लेकिन यहाँ पे कर रहा था, काम हुआ है कि नहीं हुआ, समाप्त हुआ है कि नहीं, ये ना पता चल पाना, उसी को हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अब इसके बाद आता है आपका पूर्ण भूतकाल, जस्ट उल्टा। अपूर्ण मतलब पता न चल पाना कार्य समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ, और पूर्ण भूतकाल यानी कि कार्य समाप्त होने की मतलब पूर्णता की बात है। यहाँ पे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका था, ठीक है ना, जिस चीज को एकदम खत्म हो चुका था, ठीक है, वो काम एकदम समाप्त हो चुका था, पूर्णता हो चुका था, उसी को हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण का मतलब पूरा हो जाना, अपूर्ण का मतलब आधा, मतलब पता ना होना कि पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे देखिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ये बात भूतकाल से भाई हुआ है, ये काम तो हो चुका था, लेकिन ये हमें पता है कि खत्म हो चुका है, संविधान लागू हो चुका है। कब का? 26 जनवरी 1950 को ही, यानी कि पूर्णता की बात है, ठीक है ना। और ऊपर वाले में क्या था, अपूर्ण भूतकाल में जो क्रिया हो रही थी, उस क्रिया से हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्रिया समाप्त, ये नहीं चल पा रहा है क्रिया समाप्त हुआ है कि नहीं। जैसे सचिन गेंदबाजी कर रहा था या फिर कर चुका है या करेगा, इस तरह से कोई भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि समाप्त हुआ है कि नहीं, इसलिए इसमें अपूर्णता की बात है। यहाँ पूर्णता की बात इसलिए है कि वो काम जो है भूतकाल में एकदम खत्म हो चुका है, वो हो चुका है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो चुका है। ये हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। उसके बाद आपका आता है संदिग्ध भूतकाल। उसके बाद आता है संदिग्ध भूतकाल, जो बीते हुए समय में जिसके काम के होने के विषय में संदेह हो, हुआ है कि नहीं हुआ, संदेह होना, वो पूर्ण और अपूर्ण दोनों की बात है, ठीक है ना, संदेह हो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल, संदेह प्रकट करना, पता नहीं काम हुआ है कि नहीं, हाँ भी ना दोनों की बात है, ठीक है ना, हाँ ना दोनों की बात है, तो मतलब संदेह प्रकट करना वही होता है, उसी को हम कहते हैं संदिग्ध। जो क्रिया हो रही थी भूतकाल में वो हुआ है कि नहीं हुआ है, संदेह प्रकट करना, यही होता है संदिग्ध भूतकाल। जैसे देखिए अच्छे पुणे पहुंच गया होगा, ठीक है ना, अब पहुंच गया होगा, आप ये कह सकते हैं, ये भी हो सकता है नहीं पहुंचा होगा, एक संदेह है कि पहुंच भी गया होगा और नहीं भी पहुंचा होगा। तो जहाँ पे आपको ये संदेह लगे कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे जिस काम के होने के विषय में आपको संदेह हो, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, उसी को हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल, ठीक है ना। एक उदाहरण के तौर पे अच्छे पुणे पहुंच गया होगा, ठीक है ना, पता नहीं वो खाना खाई होगी, जहाँ पे शायद वाली बात आ जाती है, शायद ये काम हुआ होगा, ठीक है ना, तो वहां पे कहाँ पे शायद जब लगाएंगे, इसका मतलब पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, संदेह प्रकट करने, उसी को हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। अब आता है लास्ट आपका हेतु मद भूतकाल, ठीक है ना, हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है कि भूतकाल की एक क्रिया, ठीक है ना, दूसरी क्रिया पे आश्रित हो, यानी कि क्रिया दो हो रही होगी, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आश्रित होगी, वहां पे उस क्रिया को, उस काल को हम हेतु मद भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण से समझिए, यदि परिश्रम करते तो कक्षा में प्रथम आते, ठीक है ना। अब हम लोग तो किसी बच्चे से कहते, अगर वो प्रथम नहीं आया है या अच्छे नंबरों से पास अगर नहीं हुआ, तो हम कहते तो यदि परिश्रम करते तो कक्षा में प्रथम आते, यानी कि एक क्रिया क्या हुई इसमें, परिश्रम करना, और दूसरा हो जाएगा प्रथम आना, यानी कि जो ये क्रिया है इस पर आधारित है, परिश्रम करना आधारित किस पे, प्रथम आने पे। इसीलिए कहा गया है कि इसमें जो भूतकाल की जो क्रिया है, एक क्रिया दूसरे पे आधारित है। अगर तुम परिश्रम करते तो प्रथम आते, यानी कि तुम्हारी जो परिश्रम करने की क्रिया है वो प्रथम आने पर आश्रित है। जैसे देखिए अपने आप को स्वच्छ रखते तो अस्वस्थ नहीं रहते। अगर तुम अच्छे से, ये है कि एक क्रिया क्या है, अपने आप को स्वच्छ रखना, अगर अपने आप को साफ सफाई से रखते, स्वच्छ रखते, तो अस्वस्थ नहीं रहते, यानी कि स्वच्छ रखना एक क्रिया हो गई और दूसरा हो गया अस्वस्थ, यानी कि एक क्रिया दूसरे पे आधारित है। जब एक क्रिया दूसरे पे आधारित होती है, उसी को हम कहते हैं हेतु मद भूतकाल, ठीक है। जैसे देखिएगा, अब आपको भूतकाल के कितने 6 भेद, ठीक है ना, तो 6 भेद में सामान्य, आसन्न भूतकाल, फिर अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल,
संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। सामान्य भूतकाल में सामान्य बातें, एकदम साधारण सी बातें। आसन्न भूतकाल में क्या, समीपता, निकट की बात है, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल में कार्य क्या, संदेह, मतलब पता नहीं चलता है कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। पूर्ण काल में कार्य एकदम समाप्त हो चुका है, वो हो चुका है। संदिग्ध भूतकाल में जिस काम के होने के विषय में आपको संदेह हो, पता नहीं हुआ है कि नहीं, संदेह दोनों हो सकता है भी कि नहीं, संदिग्ध तो मतलब संदेह हो जाए, ठीक है ना। हेतु हेतु मत भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आधारित हो, ठीक है ना। जैसे उदाहरण बताएगा, परिश्रम करते तो कक्षा में प्रथम आते, एक क्रिया दूसरे पे आधारित हो, इसी को हम कहते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल। गाइस देखिए, आपको काल के भेद में 3 में आपको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इसमें भूतकाल के 6 भेद पढ़ाया जा चुका है। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है एग्जाम में, जिसको आप अच्छे से पढ़िए। और अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।